स्वागत है सबको फिर से डी ब्लॉक सीरीज़ में। आज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे और पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कराई थी। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल m से m+2, मतलब कोई मेटल अपनी +2 आयन जब बनता है तो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा रहता है। इसकी एक ट्रेंड है, जो ट्रेंड यहाँ पे मैंने दिया है। जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो ज़्यादा लेस नेगेटिव होता है, बट स्टिल देयर इज़ सम एक्सेप्शन। जैसे कि टाइटेनियम का -1.63, वैनेडियम का -1.18, क्रोमियम का -0.90, फिर मैंगनीज में -1.18। देखो घटा फिर बढ़ गया। और आयरन का -0.44, कोबाल्ट का -0.28, निकल का -0.25, कॉपर का 0.34, ये प्लस का वैल्यू है कॉपर का। जिंक का -0.76 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है। तो जब हम 3D सीरीज़ में जाएंगे तो 3D सीरीज़ में m से m+2 जब बनता है, जितना आसानी से m से m+2 बन जाएगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकते हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लेस नेगेटिव होता रहता है सीरीज़ में। बात अगर हम करें तो इस सीरीज़ में थोड़ा मैंगनीज़ की बात करेंगे, जिंक की बात करेंगे, थोड़ा बहुत निकल की भी बात करेंगे और कॉपर। मैंगनीज़ का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव है। रीज़न क्या है इसके लिए? इसका रीज़न है मैंगनीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम डी ब्लॉक में जितने सारे जो भी डिस्कशन कर रहे हैं सब की आंसर छिपा है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंगनीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 एंड 3d5। अगर 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दें तो हाफ फील्ड सेल होता है 3d5, तो ये आसानी से दे देगा क्योंकि ये तो स्टेबल है और स्टेबल को पहुंचने के लिए मैंगनीज अपने 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है। जिंक की बात करें तो जिंक में देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 एंड 3d10। तो अगर 4s2 एंड 3d10 होगा, मेटल आयन मतलब m से m+2 आयन में जाएगा जिंक, तो जिंक से जिंक+2 जब जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जब लूज कर देगा तो इसका तो फुल फील्ड होता है तो और भी स्टेबल होता है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा। मैंने पहले ही कहा था कि जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मतलब m से m+2 स्टेज में जितना आसानी से वो पहुंच जाएगा उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होता है, इसलिए जिंक का वैल्यू है -0.76। निकल की बात करें, निकल में थोड़ी बहुत चेंज हुआ है क्योंकि निकल का वैल्यू है -0.25। निकल का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 4s2 3d8 है, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी है। आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे हाफ फील्ड हो रहा है, यहाँ पे फुल फील्ड हो रहा है, तो निकल में कहाँ हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो रहा है? तो इसका आंसर कुछ और है। इसका आंसर है कि इसका हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है, जिसके वजह से निकल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। कॉपर का देखें तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 एंड 3d10। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो s से 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3d9 होता है। तो 3d9 होने नहीं देगा कॉपर, क्योंकि उसका अगर फुल फील्ड सेल है मतलब कंप्लीट सेल है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही मुश्किल है। और मुश्किल जहाँ होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव है। ओके, कंप्लीट।